आई थिंक A16Z की वेबसाइट पे काफ़ी इन्होंने पेपर्स अपने लिखे हुए हैं ना, एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस। आई थिंक या दैट्स व्हाट आई रेड फर्स्ट, या क्योंकि आई वाज़ लाइक मेरे को कोई क्रेडिबल जगह बताओ क्या हो रहा है, जब हाँ, मैं पहली बार A16 is pretty credible, या, right? The person Chris Dixon, right? राइट, He has recently released a book called Read, Write, Own. तो उसने क्या कर रखा है, उसने इंटरनेट की जर्नी, तो वो बोलता है कि इंटरनेट की जो जर्नी है ना 30 साल की, हुँ, और क्रिप्टो की जर्नी सारी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स शो करती है। हुँ, ठीक है, तो ये है, रीड हाँ राइट ओन। हाँ, एक्चुअली कैन यू ऑर्डर दिस फॉर मी? बिल्डिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ द इंटरनेट, क्रिस डिक्सन। वॉव! तो ये बोलता है हाँ, कि इंटरनेट का नेक्स्ट एरा क्रिप्टो लेके आएगा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विल बी द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। और उसने पूरा फैसिनेटिंग। एग्जाम्पल डेटा के साथ, फॉर एग्जाम्पल जब इंटरनेट नया आया तो काफ़ी ओपन और डिसेंट्रलाइज था। हुँ, मतलब ईमेल चलाने वाली कोई एक कंपनी नहीं थी। ईमेल का कंपनी कौन है? कोई नहीं कोई है। नहीं है, हाँ, सो एनी वन कुड सेंड ईमेल्स, email from one place to another without any, it was a protocol, राइट, राइट, इट right? वाज़ अ प्रोटोकॉल, SMTP, एसएमटीपी, SMTP protocol, that राइट, was mail transfer protocol, simple राइट, mail transfer protocol, right? तो ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स बने जिससे इंटरनेट बना। फिर उसके बाद उसने बोला इंटरनेट चालू हुँ, यहाँ से हुआ, फिर इंटरनेट का नया वर्जन आया हुँ, जिसमें कि आपने ना उसको बोलते हैं वेब टू मतलब जिसमें आपने इंटरनेट पे एंगेज करना चालू किया, मैंने लाइक करना चालू किया, कमेंट करना चालू किया, डेटा गया। फिर नई कंपनीज आई, गूगल, फेसबुक, जिन्होंने आपका डेटा मोनेटाइज करना चालू किया, और इंटरनेट पूरा हुँ, सेंट्रलाइज बन गया। अब इंटरनेट में टॉप 1% कंपनी 98% ट्रैफिक कंट्रोल करती है। टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनीज जनरेट $150 बिलियन एनुअल रेवेन्यू एवरी ईयर। बट द पीपल हु आर एक्चुअली कोर पिलर्स, जिन्होंने ये पूरे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उनको उसका 10% भी नहीं मिलता। क्यों? नहीं मिलता, कहाँ मिलता है? यूट्यूब आपको देता है, अदरवाइज आप अच्छा, किसी आप प्लेट हमारी बात कर रहे हो। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, ठीक, ठीक, आपने ठीक। आप मेरे कंटेंट को बड़ा बनाते बुरा हो। लगा, हाँ, हाँ, हाँ। आपको ना नहीं इतना शेयर नहीं मिलता ना, यूट्यूब एग्रीड, तो फ्री एग्रीड, में एग्रीड। देता बहुत, है। बहुत, बहुत लिमिटेड राइट, सो द परसेंटेज, पीपल हाँ। हु आर एक्चुअली द कोर पिलर्स ऑफ दोज मार्केट प्लेसेस, दे डोंट गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। राइट, राइट, तो ये राइट, पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है इंटरनेट पूरा। तो वो राइट। ये बोलता है, उसका हाइपोथेसिस ये, इंटरनेट सेंट्रलाइज हो चुका है, इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर बड़ी कंपनी कोई बनी नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है, बड़ी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती हैं, डिस्ट्रॉय कर अक्वायर कर देती लेते हैं। हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है, डी प्लेटफॉर्म कर देती है, राइट, बनने नहीं देती बड़ी, बनने नहीं बिकॉज देती। उसमें उनका नुकसान है। एग्रीड। तो इंटरनेट अभी डिसेंट्रलाइज हो रहा है, एंड यूजर्स के पास पावर होनी चाहिए। एंड इंटरनेट की ये दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पावर यूजर्स के हाथ में पावर देता है, बिकॉज दैट यू कंट्रोल योर एसेट्स, यू कंट्रोल योर डेटा। आपका डेटा कोई और ले नहीं सकता, एंड वट एवर यू डू यू विल गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। तो उसने वो स्टोरी बताई है कि Web 1 वेर यू कैन जस्ट सिंपली सी पेजेस, यू कांट डू एनी इंटरेक्शन। Web 2 वेर यू कैन एंगेज विद दोज पेजेस, बट अब जब डेटा चला गया तो उन्होंने मोनेटाइज किया, and all your data is all in their hands, which can be used to influence elections or a number of things. यस। But now there is urgent need that this internet needs to be upgraded and move to a third era where you own everything that you do on internet, whether it is money or it is your investment asset or is it anything of value. And that is the ideal next iteration of the internet, which is what this book talks about. Read, write, own. The word own is important. I see. And blockchain, जो मैंने आपको बोला था ना कि you technically own it, हाँ, this can only be possible with blockchain technology. राइट, बिकॉज़ देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। There is no central authority who can deplatform you. यस, If there is a platform like Twitter which is using blockchain technology and there are few people who are building it, then Trump would not be banned. nobody, you could not deplatform anyone, हाँ, You could not deplatform anyone. because there is no central authority. There is no central authority. तो ये चीज़ें, as a lot of these things happen more and more, people would prefer those options. If you have a platform, a YouTube kind of platform where algorithm is open source, you would prefer that. If anything you have, Right. you control it, you can take your followers to different place, you would prefer that. Yeah. I was on Orkut long back. ठीक है? I was on Facebook 10 years back. Everything I did on Facebook with the platform गया वो. ओ डेटा खा गए लोग। खा गया मतलब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मेरा सारा कनेक्शंस तो गए ना. हाँ, 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 हाँ। Everything I did there, it is gone. Now I am on Instagram. Right. So now I am building it again. So all I am doing is renting, and I am contributing to that platform, but I am not keeping it for a lifetime. Right. Right? तो ये सारी चीजें हैं जो which are real things, which people usually don't think about. But I have started thinking about it more and more over the last 8 years, last 8-9 years. That perspective alone gives me a view of, okay, this is better, this is more efficient. The world should ideally move into that direction because everything that is more efficient दुनिया उस तरफ जाती है. अगर मेरे को किसी ट्रेन टिकट बुक कराना और मैं काउंटर के पास जाकर ट्रेन टिकट बुक कराने में मेरे को टाइम लग रहा है, वर्सेस ऑनलाइन फटाफट दुनिया उस तरफ ही जाएगी जहाँ पे It's lesser work, convenience works, right, right. This is way more efficient way to run internet economy. Even in an AI world, imagine if आपने I don't know कितना AI agents, let's say if they become popular, Sure. right? I have a rough think idea. they are going to dominate the internet. Life will change. Life will change. More than GPTs, हाँ. These AI agents are not going to use your typical traditional payment systems. वो कोई रेजर पे में जाके ट्रांजेक्शन थोड़े ना करेंगे ठीक या बात. किसी दूसरे में नहीं करेंगे. उनको चाहिए वॉलेट.
that wallet will essentially interact with different agents or different systems to do transaction on top of internet. Interesting. So crypto essentially fits there. तो नवल रविकांत जी बात करते हैं कि crypto is the currency of AI. AI agents essentially will use crypto in future. Now a lot of people will discount कि ये नहीं होगा, but unless I don't have that view of the world, how can I solve for it today? Yes. Right? तो ये सारी चीजें जो पढ़ के आती हैं, तो इसीलिए मेरे को जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, पढ़ाई ही इंसान को एस्केप वेलोसिटी देता है. आई थिंक एवरीवन शुड essentially understand and read about these latest technologies. Invest करना है करो, नहीं करना है मत करो, discard करना है करो, but at least give it a shot. Yeah. What if you figure out something which is like aha moment, Right. and then you build a unicorn in future? You never know. Man, this has been such a great conversation, Sumit. Yeah. Kabhi dobara we'll talk more at length. I think there's so many threads to pull from here. ये तो बड़ा, we only surveyed the entire thing, but there's so much depth. Like if you think about currencies as an idea, I'm sure you've enough to talk about for hours about currency. Yeah, absolutely. I've enjoyed this a lot. I hope you've enjoyed this. Yeah, मजा आया ना? पक्का ना? मजा आया, बिल्कुल. Good to have you here. ब्रो, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की. एक काम करो, सब्सक्राइब. ट्रस्ट मी.